लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। 22nd लॉ कमीशन ने इस पर आम लोगों से और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगा है। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से सांसद मनोज झा हैं बातचीत करने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले उठना किस तरीके से देखते हैं? मैं तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये आपके प्रश्न का हिस्सा था, मेरे जवाब का हिस्सा नहीं है। मेरे जवाब का हिस्सा सीधा, सरल, सपाट और बहुत सहज है कि माननीय लॉ कमीशन को अपने पुराने लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी ना पढ़ने से आप एक ही चीज़ बार बार दोहराने लगते हैं। इसको हम कहते हैं तोता रटंत। पिछले लॉ कमीशन ने यानी कि 21वें लॉ कमीशन ने बहुत विस्तार से इस पर रायशुमारी भी की थी और अपना पक्ष रखा था। और हाँ, और ये भी कहा था नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। ये क्या चीज़ होती है? वांछित भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। जो चीज़ वांछित नहीं है, आवश्यक नहीं है, और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो भी लोग, हो सकता है आज शाम आपके यहाँ डिबेट हो, लोग आएंगे बड़ी बड़ी बात करेंगे, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ लें, उस पर क्या लोगों की राय थी और क्यों इसको, चाहे बाबा साहब हों या नेहरू जी हों या तमाम टॉप लीडरशिप ने उसको तभी रोका। कहा कि पार्टीशन के बाद के हालात बहुत संवेदनशील तरीका ढूंढते हैं, अभी इस पे नहीं जाना चाहिए, सही वक्त पे जाएंगे। क्या वो सही वक्त आ गया? उत्तराखंड में जो छवियां हैं, जो मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, वो सही वक्त है? पूरी दुनिया के मुल्क यूनिफॉर्मिटी के बदले अब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने में जा रहे हैं। बहुलवाद, विविधता, ये आज का स्वर है। आप इस स्वर को कुंद करके ये कौन सा सुर निकाल रहे हो? इसे डॉग विसिल पॉलिटिक्स के अलावा मुझको इसमें कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब अगर समान नागरिक संहिता आता है तो इससे आपको लगता है कि एक बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर इससे नुकसान है? मैं समझता हूँ कि ये जो एक उतावलापन है इस सरकार में, एक देश एक टैक्स, ये उतावलापन है। एक नहीं अनेक, देखो साहब, अनेक ही ये देश बनाता है, एक तो देश तोड़ता है। इस एक की व्याख्या कैसे आप कर रहे हो? अनेक, आप सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखिए, हिंदुओं के अंदर देखिए कि कितनी डाइवर्सिटी है। केरल में कुछ, तमिलनाडु में कुछ, कर्नाटक में कुछ, बिहार में कुछ, और बिहार के ही अलग अलग हिस्सों में कुछ। ये विविधता, ये सांस्कृतिक धार्मिक विविधता है, ये क्षेत्रीय विविधता है। इसको कुंद करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे क्या होता है ना, बिजुका लगाते हैं लोग खेत में, स्केयर क्रो, आप इसको स्केयर क्रो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी मनसा वाचा कर्मणा पे, इसलिए डाउट होता है। इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं। और एक तो सवाल ये है कि मैंने इसलिए चुनाव से पहले पूछा क्योंकि आपको लगता है कि जब बीजेपी सरकार में पहली बार आई थी उस वक्त से ये मुद्दा चलता आ रहा है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है, दूसरा टर्म खत्म होने को। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जब 14 में चुने गए ना, तो वो राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं चुने गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नहीं चुने गए, आर्टिकल 370 के लिए नहीं चुने गए, वो चुने गए 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख आएंगे। हर व्यक्ति को लगा कि कितना ईमानदार आदमी है साहब, रोजगार की गारंटी दे रहा है और खाते में 15 लाख। सबने अपने खाते जाकर के अपडेट कराने शुरू किए। चुने वो कभी उन मुद्दों के लिए नहीं गए, लेकिन उन मुद्दों पर अकर्मण्यता रही है सरकार की। सरकार के पास बेरोजगारी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो क्या करेंगे? इसी तरह के डॉग विसिल इमेजेस को ढूंढते हैं। उसी में एक नई कड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए लॉ कमीशन को मैं समझता हूं, उनको कहा गया कि आगे बढ़ो। पिछला बिना पढ़े हुए, सरकार का खुद का पक्ष कई बार इस पर आ चुका है कि हम विविधता का सम्मान करते हैं, यही विविधता हिंदुस्तान की ताकत है, वगैरह वगैरह। मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी देख रही है कि अगर चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो स्ट्रोक लग रहा है, तो मुझको लगता है उनके दिमाग में स्ट्रोक आ गया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनोज झा है आरजेडी से सांसद, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जाहिर सी बात है विस्लिंग क्रो के तौर पर इसको सरकार देख रही है, ऐसा इन्होंने जवाब दिया। अपने सहयोगी मनीष उनियाल के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।